आज आप लोग लेके आए हैं सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। फर्स्ट पार्ट आपने बड़ी अच्छे से देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा हाउ कोल आर फॉर्म्ड, व्हाट इज कोल एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट वी ऑब्टेन फ्रॉम द कोल। Today we will discuss about the another fossil fuel that is called petroleum. Okay, petroleum is also produced by burning of fossil fuel. Okay, actually petroleum is also a fossil fuel. Now the question comes in our mind, how petroleum is formed and what are the different products that we obtain from the petroleum. Let us start the chapter and learn about the petroleum. At first, we will discuss that how petroleum formed. As we know, petroleum is fossil fuel. जैसा पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल है। ये भी कहाँ से बनेगा भाई? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल से बनेगा। एक्चुअली होता क्या है कि जो प्लांट्स और एनिमल जब डेड हो जाता है ना, तो कुछ पार्ट उसका कहाँ चला जाता है? पानी के अंदर। जब कुछ पार्ट पानी के अंदर चला जाता है तो धीरे धीरे सी बेड में चला जाता है, यानी पानी के नीचे जो जमीन है ना वहां चला जाता है। धीरे धीरे वो मिट्टी से, जब वो मिट्टी से कवर हो जाता है तो मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको क्या करना शुरू करेगा भाई? पहले फॉसिल में कन्वर्ट करेगा। जब वो फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है तब उसके ऊपर ढेर सारा प्रेशर और टेम्परेचर, हाई प्रेशर and high temperature gradually convert them into the petroleum. अब यहाँ मजेदार बात है कि जब पेट्रोलियम बनेगा तो जमीन के नीचे बनेगा, ठीक है। और जब पेट्रोलियम बनता है तो वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है, तो कुछ पेट्रोलियम का पार्ट्स यानी कुछ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल जो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाता है वो गैसियस फॉर्म में रह जाता है। जो गैसियस फॉर्म में रह जाता है वो कहाँ जमा हो जाता है? बेड रॉक के ऊपर। आपको पता है जमीन के नीचे जाने के बाद क्या हो जाता है? क्रस्ट, मेंटल कोर, वो तो अर्थ का पार्ट हो गया। ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन, अब बेड रॉक्स। जहां आपने देखा होगा रॉक्स होता है तो रॉक्स के नीचे चला जाता है। रॉक्स में क्रेविसेस होता है, थोड़ा थोड़ा दरार होता है, उस दरार से लिक्विड जाके जमा हो जाता है। जो लिक्विड है वो जमा हो जाता है बिलो द रॉक्स, और जो गैसियस पार्ट हो जाता है वो जमा हो जाता है एबव द रॉक्स। जो एबव द रॉक्स जमा होता है वो क्या है? वो है CNG, और जो बिलो द रॉक्स जमा हो जाता है दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस CNG बोथ आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉसिल्स बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर। क्या मेन जोड़ी हो गया भाई? मेन जोड़ी आपको हो गया हीट और प्रेशर। अब जरा एक फिगर आपके सामने मैंने डाला है, वहां देख लो। सबसे पहले आपके पास ओशन दिख रहा है, ओशन के नीचे ओशन फ्लोर दिख रहा है। अब देखो ओशन फ्लोर में जब फॉसिल्स हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो कुछ पार्ट गैस के फॉर्म में हो जाता है। वो देखो नेचुरल गैस के फॉर्म में आपको दिख रहा है। किसके फॉर्म में दिख रहा है? ये नेचुरल गैस के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। उसके नीचे रॉक्स है, तो रॉक्स के नीचे पेट्रोलियम जाके जमा हो जाता है और नीचे में बेड रॉक्स। तो जहां पे रॉक्स थोड़ा सा क्रैक्स होता है वहां पे जाके पेट्रोलियम जमा हो जाता है, और रॉक्स के ऊपर चूंकि गैस जो होता है हल्का होता है इसलिए ऊपर वाला रीजन में होता है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम को हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम को हम लोग बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि पेट्रोलियम से जो भी प्रोडक्ट निकलता है ना वो बहुत कॉस्टली होता है। क्या होता है? कॉस्टली होता है, जस्ट लाइक द गोल्ड। जैसे गोल्ड कॉस्टली होता है वैसा ही पेट्रोलियम भी कॉस्टली होता है। पेट्रोलियम देखने में बहुत ही ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। क्यों? ड्यू टू इट्स इकोनॉमिकल वैल्यू, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली बिकता है, ठीक है। चलिए, और जब हम लोग पेट्रोलियम को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? पेट्रोलियम को हीट करेंगे तो हमारे को पेट्रोलियम से ढेर सारा प्रोडक्ट मिलेगा। अभी देखते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, बताते हैं आप। वो जो प्रोडक्ट होता है जो कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
पेट्रोकेमिकल, क्या बोलते हैं हम लोग, पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल आर द प्रोडक्ट दैट इज अब ढेर सारा पेट्रोकेमिकल हमको मिलता है कहाँ से, जब हम पेट्रोलियम को गर्म करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम हीटिंग ऑफ पेट्रोलियम आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। अब बताते हो, मेन बात आपको बता दिया कि नेचुरल गैस कहाँ पे जमा होता है भाई, एबव द रॉक्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स। एक्चुअली उस रॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेडिमेंट्री रॉक्स। और पेट्रोलियम कहाँ होगा, बिलो द लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। और उस पेट्रोलियम को निकालेंगे कैसे, ड्रिलिंग करके, छेद करके निकालते हैं ऊपर से। जैसे आपको पानी निकालने के लिए हम लोग जमीन को छेद करते हैं, वैसे ही पेट्रोलियम को निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, छेद करना पड़ेगा। सबसे पहला जो पेट्रोलियम का जो वेल खोदा गया था ड्रिल करके, वो पेनिसिल्वेनिया में हुआ था, जो जगह कहाँ पे है, यूएसए में। दैट इज इन 1859। लगभग 8 सालों के बाद इन 1867 में सबसे पहला जो पेट्रोलियम का कुआं खोदा गया या पेट्रोलियम मिला था अपने को इंडिया में, वो आसाम का जगह था जिसका नाम है माकूम। कौन से जगह पे मिला था, माकूम वाले जगह पे। कहाँ मिला था, कंफर्म हो गया भाई, हमारे इंडिया में पहली बार मिला था, असम में। जगह का नाम था माकूम इन 1867। अब बताते हैं कि जब आप पेट्रोलियम को गर्म करते हो तो हमको पेट्रोलियम से ढेर सारा प्रोडक्ट मिलता है। वो जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंपोनेंट फ्रॉम द पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं उसको, रिफाइनिंग बोलते हैं। अब इस रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है भाई, ड्यूरिंग द रिफाइनिंग फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम होता है। क्या होता है, फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम, उसमें उसको गर्म किया जाता है। एक बहुत मार्के की बात है कि जो पेट्रोलियम के अंदर जितने भी लिक्विड है उस सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका डिफरेंस हमेशा 25 डिग्री से कम होता है। इसको आप नॉर्मल हीटिंग करके नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, जब पेट्रोलियम से हमको प्रोडक्ट निकालना है रिफाइनिंग में, तो रिफाइनिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है, पेट्रोलियम को हम लोग हीट करते हैं और हीट करने के बाद जो गैस निकलेगा उसको कूल करते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग पेट्रोलियम टू सेपरेट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय कूलिंग देम इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, अब देख लो, ये आपके पास दिख रहा होगा फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम, जिसमें सबसे पहला आपको दिखा होगा कि लगभग अगर जब हम गर्म करते हैं पेट्रोलियम को लेस देन 40 डिग्री सी पे, तो अपने को मिलता है कौन सा, पेट्रोलियम गैस। क्या मिल जाता है, पेट्रोलियम गैस। अब 40 से 60 के बीच में गर्म करते डिग्री में तो पेट्रोल मिलता है, और 160 से 250 के बीच में क्या मिलता है, 300 से 350 डिग्री से भी गर्म करेंगे तो अपने को मिलेगा लुब्रिकेटिंग ऑयल। क्या मिलेगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल। और उसके नीचे जब करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, ढेर सारा अदर वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, जिसमें हम लोग बोलते हैं फ्यूल ऑयल भी बोलते हैं, पैराफिन वैक्स भी मिलेगा और बिटुमेन भी मिलेगा। अब उसका यूज भी हमने लिस्ट में दे दिया, देख लो। जो पेट्रोलियम गैस निकलता है एलपीजी, उसमें पता है उसका यूज हम लोग करते हैं घर पे, एलपीजी सिलेंडर में भर के आता है। वो एक्चुअली में होता गैस है, लेकिन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर और लो टेम्परेचर करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके वो सिलेंडर में भरा जाता है। वेरी गुड। चलो अब देखते हैं पेट्रोल का यूज। पता है ढेर सारा व्हीकल्स होता है जिसको पेट्रोल से हम लोग चलाते हैं। केरोसिन ऑयल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये जो हाई ग्रेड का केरोसिन ऑयल है ना, उसको जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज करते। किसमें यूज करते हैं, जेट एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। इवन हाइड्रोजन भी यूज होता है, जो सैटेलाइट भेजने में काम होता है उसमें हाइड्रोजन यूज होता है। लेकिन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा कंबस्टिबल है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है, स्टोर करना भी मुश्किल है, इसलिए हम लोग जनरल यूज में तो हाइड्रोजन का यूज नहीं करते। डीजल पता है, जो हैवी मोटर व्हीकल्स होता है उसको भी रन कराने के लिए, चलाने के लिए हम लोग डीजल का यूज करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल, मोबिल देखा होगा आपने, मोबिल वगैरह जो होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल है, वो लुब्रिकेटिंग फ्यूल है।
ठीक है। जो पावर स्टेशन की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग बिजली पैदा करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में, वहाँ पर इसका यूज हो सकता है। पैराफिन वैक्स का याद रखना यूज कैंडल बनाने में और वैसलीन जो लगाते हैं वो बनाने में यूज होता है। बिटुमेन का यूज, बिटुमेन का जो यूज होता है वो रोड को सरफेस करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो कोल को जब हम लोग बर्न करते थे तो कोल तार निकलता था, उस कोल तार को भी यूज हम लोग करते थे रोड को सरफेस करने के लिए। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस बहुत ही क्लीनर फ्यूल है, क्योंकि जब उसको बर्न करते हैं तो कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं निकलता है, पॉल्यूटेंट क्रिएट नहीं होता। सीएनजी को हम लोग बहुत ही क्लीनर फ्यूल बोलते हैं, बिकॉज इट कैन नॉट प्रोड्यूस एयर पॉल्यूटेंट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत कम प्रोड्यूस होता है। ये भी कैसे बनता है भाई, जिस तरीके मैंने बताया कि जब पेट्रोलियम बन रहा होता है, जब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, उसी समय क्या बनता है, सीएनजी भी बनता है। अब सीएनजी में लगभग क्या होता है, 95% मीथेन होता है। फार्मूला क्या होता है इसका, CH बता दें आपको। सीएनजी और एलएनजी के बारे में, एलएनजी भी होता है। सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलएनजी हुआ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब सीएनजी को क्या किया जाता है, हाई प्रेशर स्टोर करते हैं। किस पे करते हैं, सीएनजी को हाई प्रेशर पे लिक्विड के रूप में कन्वर्ट करके करते हैं। एलएनजी जो होता है ना, बहुत अल्ट्रा कोल्ड कंडीशन। इसका मतलब क्या है, सीएनजी बहुत कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन एलएनजी अगर करते हैं आप लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसमें कॉस्ट थोड़ा ज्यादा लग जाता है। दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस पता चल गया। ये फोटो हमने बता दी किस तरीके से ड्रिलिंग करते हैं, आप देख सकते हैं इसको। अब बताते हैं सीएनजी का एडवांटेज देख लो। सीएनजी बहुत ही लेस पॉल्यूटेंट क्रिएट करता है और डायरेक्ट इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। और व्हीकल में यूज होता है, आपको पता है दिल्ली वगैरह में जो गाड़ी है वो किससे चलता है, सीएनजी से चलता है। धीरे धीरे गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि भाई हर जगह पे सीएनजी का अवेलेबिलिटी हो सके। इसके अलावा ढेर सारा केमिकल्स और फर्टिलाइजर बनाने में भी सीएनजी का यूज होता है। अब एक बहुत मजेदार बात बता दूं कि हमारे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी फॉसिल फ्यूल, वो एक फ्यूचर में जाके ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जिस्टेबल यानी एग्जिस्ट हो जाए, खत्म हो जाएगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी खोजना पड़ेगा जो रिन्यूएबल और एग्जिस्ट भी ना करे। सबसे पहला बायोडीजल, याद रखना ये बायोफ्यूल है। बायोडीजल स्पेशल टाइप का डीजल है जिसको हम लोग बनाते हैं वेजिटेबल ऑयल से, जैसे सोयाबीन का तेल हो गया या जो सीड्स होते हैं सीड्स, उसके ऑयल से बनाते हैं। एक स्पेशल प्लांट का नाम याद रखना, जेट्रोफा प्लांट। ये बेस्ट सोर्स ऑफ बायोडीजल। और बायोडीजल एक तो क्या होगा, बायोडीजल क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल सोर्स हो जाएगा, क्योंकि खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम लोग प्लांट प्रोडक्ट से बनाते हैं। चलो सेकंड अल्टरनेटिव सोर्स की बात करते हैं, वो है विंड एनर्जी। आपने देखा हो जो हवा बहुत तेज से बहता है ना, जब हवा का स्पीड मोर देन 25 या 20 से ज्यादा किलोमीटर की स्पीड से हवा चले, तब जाके उस हवा के स्पीड से हम पंखे को रोटेट करते हैं। जिस पंखे को हम लोग बोलते हैं, उस पंखे को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पंखे को बोलते हैं विंड मिल, ठीक है। और जब विंड मिल रोटेट करता है तो उसमें लगा हुआ रहता है क्या चीज, ब्लेड, पट्टा। वो पट्टा क्या करता है भाई, डायनामो को रोटेट करता है, और डायनामो को रोटेट करने से ढेर सारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अल्टरनेटिव सोर्स हुआ ना, इसको विंड एनर्जी बोलते हैं। एक और सोर्स ऑफ एनर्जी बात कर ले आज, सोलर एनर्जी। सन के पास ढेर सारा एनर्जी। क्या आपको पता है जो सन के पास जो एनर्जी होता है वो किस प्रोसेस से निकलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सन है ना, वो हाइड्रोजन का बना हुआ है। किसका बना होता है, हाइड्रोजन का। और ढेर सारा जब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलता है, एक हाइड्रोजन जब दूसरे हाइड्रोजन से मिलता है तो हीलियम बनता है। अब जो हीलियम का फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ज्वाइनिंग ऑफ द टू हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म हीलियम एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, FISSION, ठीक है। और उससे ढेर सारा हीट प्रोड्यूस होता है। अब अपना काम क्या है कि अगर मैं वो जो सन का हीट है उसको कैप्चर कर ले हम लोग, तो उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर और सोलर सेल का यूज कर लेते हैं हम लोग, सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, फाइनली टुडेज वेस्टेज इज टुमारो शॉर्टेज। ये आज का कोटेशन है। अगर आज बर्बाद कर दे तो कल आपको क्या हो जाएगा, महसूस होगा। इसलिए फॉसिल फ्यूल की यूज करने वक्त बहुत प्रिकॉशन बरतना है। नेक्स्ट वीडियोस लेके आएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, नया चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम।